औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केटिंग मिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें हम मजीद थोड़ा सा और इजाफा करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था 4 P's ऑफ मार्केटिंग को, जिसे हम मार्केटिंग मिक्स भी कहते हैं। तो आज हम उसके साथ ही 3 और P's का इजाफा करेंगे, जिससे हमारे टोटल 7 P's ऑफ मार्केटिंग जो है वो पूरे हो जाएंगे। तो ये 3 P's जो हम फर्दर इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, ये उन प्रोडक्ट्स के लिए होते हैं जो नॉन टेंजिबल प्रोडक्ट्स लाइक सर्विसेज होती हैं। तो फिर हमें इन 7 P's का ख्याल करना पड़ता है। सो अपने टॉपिक में जो है वो डिटेल्ड डिस्कशन जो है उसको शुरू करने से पहले हम लोग अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हमें इस काम में जो है वो कामयाब और कामरान करे। तो चलिए ये फर्स्ट ऑफ ऑल दुआ करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं 7 P's को। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखें 7 P's जो है ना मार्केटिंग के, ये असल में याद रखें पहले जो 4 P's थे, जिसमें हमारी प्रोडक्ट थी, प्राइस थी, प्लेस थी, प्रमोशन थी, उसके अंदर हम लोग मजीद 3 और P ऐड करके 7 P's बनाते हैं। और इसी को इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, द 7 P's ऑफ मार्केटिंग एक्सटेंड द ट्रेडिशनल 4 P's। ये क्या करता है? ये एक्सटेंड करता है जो पहले से हमारे जो ट्रेडिशनल थे, हमारे रस्मी 4 P's मौजूद थे फॉर टेंजिबल प्रोडक्ट्स या फिजिकल प्रोडक्ट्स, उनके अंदर हम मजीद 3 और जो P's हैं, जैसे पीपल है, प्रोसेस है और फिजिकल एविडेंसेस हैं, ये एविडेंसेस हैं, इन्हें हम ऐड करके हम टोटल 7 P's पूरे करते हैं। दिस मॉडल इज एसेंशियल। ये वाला मॉडल जो है या ये वाला फ्रेमवर्क जो है, ये जरूरी है फॉर बोथ प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड, जो आपके बिजनेसेस है उनके लिए। तो याद रखें इसमें प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड दोनों कवर हो जाते हैं। सो इंश्योरिंग ए कम्प्रीहेंसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, और इससे जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी वो बड़ी ही कम्प्रीहेंसिव किस्म की, बड़ी ही तगड़ी किस्म की, बड़ी ही समझ में आने वाली किस्म की, बड़ी ही जिसे कहते हैं होशमंद किस्म की आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो आप इससे बिल्ड करेंगे और अपने जो बिजनेस है उसको आप कामयाबी की तरफ ले जाएंगे। तो चलिए ये देखते हैं, ये 4 मैंने पहले आप लोगों से डिस्कस कर दी हुए हैं, जो प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, प्रमोशन है। अब हमने इनको डिस्कस करना, लेकिन एक छोटा सा रिकॉल देता जाऊंगा आपको। ये एक मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर दिखा दी, दूसरी यहाँ पे देखें, और इसके अंदर थोड़ा इनको डिस्क्राइब किया गया कि पीपल के अंदर क्या आता है जी, कस्टमर्स आते हैं, एम्प्लॉयज आते हैं, सोशल इंटरेक्शंस आते हैं, रोल्स हैं, आपकी स्क्रिप्ट्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं। इसी तरह फिजिकल एविडेंसेस की मैं बहुत सारी मजेदार किस्म की आपको एग्जांपल्स दूंगा। उसी तरह फिर प्रोसेसेस हैं, इनको हमने डिस्कस करना। बाकी ये 4 मैंने आप लोगों के साथ इन डिटेल इन डेप्थ मैंने डिस्कस कर दिए थे। और ये सारा कुछ हम किसके लिए कर रहे हैं? टू अट्रैक्ट द कस्टमर। ये 4 P's या 7 P's की जो हम मार्केटिंग मिक्स जो हम यूज कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ टू अट्रैक्ट द पोटेंशियल कस्टमर्स, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स को ग्रैब करने के लिए। सो जरूरी वाला, अब मैंने प्रोडक्ट आपको पहले बताया था, it may be any item, it may be service, experience that satisfies the customer needs। अब मैंने आपको इसके अंदर प्रोडक्ट की टाइप्स भी बताई थी, आपको अच्छे तरीके से याद होगा। फिर मैंने प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कहा था, इनके ऊपर इंशाल्लाह डेडिकेटेड लेक्चर्स आगे आएंगे, ये सिर्फ आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। सिमिलरली प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन या प्रोडक्ट के जो डिसीजंस हैं वो हमने कितने फैक्टर्स की बेसिस के ऊपर लेने हैं, तो ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। इसकी एग्जांपल में हम लोगों ने एप्पल को डिस्कस कर लिया था, ये किसी और कंपनी को भी आप डिस्कस कर सकते हैं। प्राइस का मैंने बताया था कि व्हाट कस्टमर्स पे, तो आपके जो आप जो प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रहे हैं, दैट इज अ सोल्यूशन फॉर द कस्टमर, तो उसके लिए आपको क्या कुछ पे करने के लिए रेडी है, दैट इज प्राइसिंग। प्राइसिंग में भी डिफरेंट मॉडल्स हैं जिनको हमने 1 by 1 डिस्कस करना है।
दूसरे वाला उसके बाद जी आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग। तो इनको भी हमने देखा था कि जो प्राइसिंग है उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं, उस पर असरअंदाज होते हैं, उसको चेंज करवा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम करवा सकते हैं, या प्राइस किन किन फैक्टर्स पर जो है वो खड़ी होती है। तो इसी तरह आगे फिर इसकी हमने एग्जांपल्स देखी थी। फिर प्लेस को हमने देखा था कि कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हम लोग जो है वो यूज करेंगे, कहाँ बाय होगा, किस तरह हम लोग डिलीवर करेंगे, सारी की सारी चीजें, वेयर एंड हाउ, इन सवालों का जवाब हम यहाँ पे देते हैं। फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की बात आई थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्लेस स्ट्रेटेजीज की बात आई थी, फिर हमने इसकी एग्जांपल दी थी, और प्रमोशंस में हमने अब एक सोल्यूशन तो बिल्ड कर लिया, हाउ टू कम्युनिकेट दैट सोल्यूशन विद द कस्टमर्स, उनको कैसे पता चलेगा भाई सोल्यूशन मार्केट में आ चुका है। तो देन वी विल हैव टू डू द प्रमोशंस। अब वो प्रमोशंस हम लोग कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ चैनल्स, जैसे आप टीवी, रेडियो, बिलबोर्ड्स, पंफलेट्स आप यूज कर लें, और इसी तरह आप सेल प्रमोशंस लगा दें, डिस्काउंट्स दें, पीआर जो कि पब्लिक रिलेशंस है आप उन्हें बिल्ड करें, साथियों से राब्ते करें, और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इवेंट्स को आप स्पॉन्सरशिप दें। सिमिलरली आप पर्सनल सेलिंग करें, लोगों से जाकर मिलें, और या डायरेक्ट आप सेलिंग करें अपनी शॉप के ऊपर, और डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो हुजूर वाला यहाँ पे आ गया जी, प्रमोशन की स्ट्रेटेजीज क्या थी, पुश थी, पुल थी, ये किस लिए यूज होती हैं, इनके ऊपर अभी फ्यूचर में हमने बड़ी डिस्कशंस करनी है। उसके बाद हुजूर वाला जो प्रमोशन के की एस्पेक्ट्स थे वो कौन कौन से थे, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रमोशन स्ट्रेटेजीज, ये फैक्टर्स भी थे। यहाँ पे बजट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर कंपटीटर्स आप क्या जाते हैं, कंपटीशन किससे है, तो क्या आप उसको कम्पीट भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, थोड़े से शुरू कर लें, आस्ता आस्ता आप इंशाल्लाह कंपटीशन के काबिल हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। इसी तरह ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो हम बिन सोचे काम कर रहे होते हैं। तो मेरा एम इस कोर्स में ये है कि आप लोगों को एज ए मार्केटर जो थिंक करना है ना, उस पर मैं आप लोगों को उभारूं, या आपकी थिंकिंग डेवलप करूं, या आपके ब्रेन को ट्रेन करूं कि आप एज ए मार्केटर सोचना शुरू करो। अब सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके मार्केटिंग की कैंपेन चलाओ। ये नहीं है कि अन्य वहां हमारे पंजाबी में कहते हैं कि आप कैंपेन चलाना शुरू कर दें और अपना जो बजट है उससे भी आप हाथ धो बैठे। सो एग्जांपल्स देखी थी हमने। फिर पीपल, अब यहां से हम अपना काम शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा काम यहां से शुरू हो रहा है। दैट वाज आपको मैंने एक रिव्यू दे दिया, एक छोटा सा मैंने आपको रिकॉल करवा दिया। तो यहां से अब देखें जी, पीपल जो हमारा पांचवा पी है इन मार्केटिंग मिक्स के अंदर, द ह्यूमन एलिमेंट इन मार्केटिंग। ह्यूमंस, जब आप सर्विसेज देंगे तो उस वक्त सबसे पहले ये देखा जाएगा कि आपका वो स्टाफ जो सर्विसेज दे रहा है कितना एक्सपर्ट है, how much experience and expertise are the skills your staff have, और कितना अप टू डेट है आपका स्टाफ, और कितने अप टू डेट इंस्ट्रूमेंट्स वो यूज कर रहे हैं। अब मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। हमारा जो एक बिजनेस है जिसके अंदर मैं डील करता हूँ, बेकरी भी हमने काफी देर तक की, और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी जो है उस बेकरी रिलेटेड आइटम्स को हम लोग डील कर रहे हैं। और सिमिलरली हमारा अब ना कैटरिंग का एक काम है, कैटरिंग का काम है, और उसके अंदर हम लोग जो है अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस के ऊपर हैं। बट वहां पर सबसे ज्यादा जो चीज मैटर कर रही है और हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं, हमारा जो मास्टर शेफ है चाचा अजीज या मिस्टर अजीज, उनका 43 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन कुकिंग सबसे बड़ा एज है हमारे पास। फिर उनका एक्सपीरियंस बड़े बड़े जो कैटरिंग के मैं कहता हूं कि बिजनेसेस हैं उनके अंदर, हमारे यहाँ पे एक शहीन जो ग्रुप ऑफ कैटरिंग है बड़ा मशहूर है, उसके ऊपर उन्होंने 20 साल काम किया एज ए मास्टर शेफ। फिर यहाँ हमारे बड़े ही अर्दिल अजीज, बड़े ही प्यारे, हमारे बड़े ही अच्छे जानने वाले हमारे एक दोस्त, अल्लाह ताला उनको बहुत जज़ाए खैर दे, बड़े ही शफीक इंसान मिस्टर कुक वाले हमारे भाई, उनके पास उन्होंने 23 इयर्स काम किया है। तो यू कैन इमेजिन कि हाउ मच एक्सपीरियंस दैट पर्सन है। अब वो सबसे बड़ा है हमारे पास। हम फर्स्ट ऑफ ऑल उनका एक्सपीरियंस बताते हैं कि वी आर इन कुकिंग बिजनेस, और वी आर इन कैटरिंग बिजनेस, और कैटरिंग फूड हम 43 इयर्स से जो है वो हम लोग काम कर रहे हैं। सो यू नो ये बहुत मैटर करता है। सिमिलरली जो सारा लेवल लुबाब था आपको समझाने का वो यही था, और इसी चीज को बेस बना के यू कैन नॉट इमेजिन हमने कितने जबरदस्त किस्म के और मजेदार किस्म के हमने जो ऑर्डर्स हैं वो हमने बुक किए और डिलीवर किए। और उनकी एक्सपर्टीज की वजह से लोगों ने कहा हाँ, जो हमने सुना था कि हाँ जी 43 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, बट इनका काम जो है ये जबरदस्त है, शानदार है।
10 आउट ऑफ 10 लोगों ने उनको मार्क किया। सो यहां से आप जज कर लें कि दिस रेफर्स टू इम्प्लाइज। वो आपका 5th P है, well, you are going to deliver the services or give the services। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बार्बर है और उसके पास जो बच्चा खड़ा बाल काट रहा है वो उसको हफ्ता ही एक हुआ है, तो क्या आप उसके पास बैठ के बाल कटवाना पसंद करेंगे? या तो ये है कि आप टिंड करवा लें, टोटली अपना हेड जो उसे शेव कर लें, तो फिर तो आप कहेंगे नो प्रॉब्लम, मुझे कौन सा इसलिए फैशन करना है। लेकिन अगर बात आ जाए आपकी दाढ़ी को काटने की, आपकी जो दाढ़ी है उसका खत करने की या आपकी मूंछें संवारने की, तो आप कभी भी रिस्क नहीं लेंगे। तो दिस इज हाउ पीपल आर इंपॉर्टेंट व्हाइल डिलीवरिंग द सर्विसेज। सो दिस रेफर्स टू एम्प्लॉयज कस्टमर सर्विस। जो कस्टमर सर्विस के अब आपके नुमाइंदे बैठे हुए हैं, आए कि वो किस तरह के हैं। अगर आपकी कस्टमर सर्विस ही ठीक नहीं है, बदतमीज किस्म के बंदे आपने उठा दिए हुए हैं, एक बंदे ने आपको कहा जी मुझे सर्विसेज ठीक नहीं मिली, आप स्कैमर्स हो, तो अब बजाय इसके वो बंदा उससे लड़ बड़े, आपकी जरूरत कैसे हुई हमें ये कहने की कि हम स्कैमर्स हैं, वो बंदा उससे कहा जी मुझे आप अपना प्रॉब्लम बताएं, वी आर रियली वेरी सॉरी फॉर दिस। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमसे गलती हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेजमेंट बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि मेरा जो 15 years ऑफ एक्सपीरियंस इन बिजनेस है और इसमें मैंने मार्केटिंग भी की और बिजनेसेस जो है उनको बनते भी देखा और गिरते भी देखा। तो बिजनेस क्यों गिरता है और क्यों बनता है, इन सारी चीजों का एक मिक्स लेके मैं आपके सामने बैठा हूं। कस्टमर जो सर्विस है ना आपकी, ये याद रखें, अगर ये ठीक नहीं है ना तो फिर बस आप समझ लें कि आपका बिजनेस नहीं चलेगा। और ये लोग आपके बड़े ही मन्ने तन्ने लोग होने चाहिए। एक मैंने आपको बता दिया, आपके एम्प्लॉयज एक्सपीरियंस्ड हो। मैंने स्कूल जो है वो चलाया है तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले मैं एकेडमी चलाता रहा हूँ, फिर मैंने स्कूल चलाया तकरीबन 7 से 8 साल मैंने अपना स्कूल चलाया, जो कि बिल्कुल अप टू डेट जो मॉडर्न तकाजे हैं, जिसमें हमने कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन सिस्टम जो था वो चलाया। बच्चों को जो हम पढ़ा रहे थे उसकी रिकॉर्डिंग्स हम दे रहे हैं। फिर जो टीचर बोर्ड में लिख रहा होता था, बल्कि हमारा बोर्ड नहीं है, हमारे जो है ना हमारी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी होती थी, हमने प्रोजेक्टर्स लगाए हुए थे। जो टीचर लिख रहा होता था प्रोजेक्टर के जरिए से हम लोग स्क्रीन पर दिखा रहे होते थे। टीचर को चॉक यूज करने की जरूरत नहीं थी, जो भी टीचर लिखता था वो सारा का सारा कंप्यूटर में सेव हो रहा होता था, उसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही होती थी। तो इससे बड़े प्रॉब्लम्स लोगों के सॉल्व हो रहे थे। इन चीजों को समझिएगा। आई हैव गिवन ए सॉल्यूशन टू मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स एंड द स्कूल सिस्टम। उसमें क्या था, टीचर को बार बार जाके चीजें रिमूव करने की जरूरत नहीं है। टीचर जो है जो बोल रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है, जो लिख रहा है वो महफूज हो रहा है। तो टीचर अपनी स्पीड के साथ बच्चों को पढ़ा सकता है। बच्चों को क्लास में बुक्स ओपन करने की जरूरत नहीं है। आई शेल रिप्रेजेंट दैट मॉडल इन फ्रंट ऑफ यू, बट थोड़ा सा भी हम आगे जाएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। और मजे की बात, हमने पेपर वर्क को टोटली उसके अंदर से खत्म किया हुआ था। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको शौक पैदा हो। अब मैं ये सारा खर्चा करने के बाद, इतनी अच्छी सर्विसेज बिल्ड करने के बाद, मैं कस्टमर सर्विस के अंदर ऐसे लोग बिठा दूं जो आते साथ ही जो है वो लोगों को जो है वो, हम पंजाबी में कहते हैं, मैं पंजाबी ज्यादा बोलूंगा इसके अंदर, हम कहते हैं कुत्ते मिलना शुरू कर दें। तो फिर ये नहीं ना होता। कस्टमर सर्विस के अंदर बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ठंडे बंदे आपने बिठाने हैं और एक्सपीरियंस्ड बंदे बिठाने हैं, जिनके अंदर करंट हो, वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जानते हो। इसी तरह एंड ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव्स हु इंटरएक्ट विद योर कस्टमर्स, जिन्होंने आपके कस्टमर्स के साथ जो है वो इंटरएक्ट करना है। मैंने थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि हाउ मच पीपल आर इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस इफ यू आर गोइंग टू डिलीवर द सर्विसेज। सो आगे चलते हैं कि एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू पीपल का इम्प्लाइज मैटर। बहुत सारी जगहों पे मेरे अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ मेरी बात जो है इस बात के ऊपर जो है वो हो जाया करती थी कि भाई हमारे पास जब भी कोई नया एम्प्लॉय आया है आप उसे ट्रेन करें। ज्यादातर हमारा बेकरी का काम था, उसके अंदर हमारे पास जो नए बंदे आते थे, जो बड़ा कारीगर होता था वो कहता था अल्लाह करके इसको सिखाना ही ना पड़े। क्यों ना सिखाना पड़े, ये सीख जाएगा तो कल को मुझे छोड़ के चला जाएगा। अरे भाई जब वो सीख जाएगा आपको क्वालिटी सर्विस देगा। आपका एक बंदा छुट्टी पे भी चला जाता है, आपके टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। एक बंदा छुट्टी करेगा तो सारा काम आप बंद कर लेंगे। तो जिन लोगों का विजन बड़ा होता है, एम्स बड़े होते हैं,
वो एज एन इंसेंटिव इस चीज को यूज करते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो ट्रेंड होने चाहिए, हम ट्रेनिंग देते हैं, इससे लोग खुशी से आपको ज्वाइन करना पसंद करेंगे कि भाई मुझे काम नहीं है तो मुझे काम सिखा देंगे और उसके बाद मुझे एक हेल्दी पैकेज देंगे। अब जब आपने बंदा ट्रेन कर लिया तो उसको संभालना भी जानने ना। आपने बंदा ट्रेन किया है, वो दूसरी जगह पे क्यों जाए? बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू गिव सच पैकेज जो दूसरे उसको देंगे। तो गलती तो आपकी है। आपने अगर ट्रेनिंग दी है तो उस ट्रेनिंग को भी आप संभालना जाने। तो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। जब कोई बंदा आपके पास आता है, लीड जनरेट होती है, तो पहला जो काम है वो आपके कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स का होता है। उन्होंने उससे डील करना होता है, उसको रागिब करना होता है कि वाकई यू आर द राइट प्लेस जहां उसको आना चाहिए एंड यू आर द राइट पर्सन जिसके पास उसको आना चाहिए और सर्विस लेनी चाहिए। अगर यहां पे ही आपकी खराबी है, याद रखें, मेरे से बड़ी गलती हुई मेरे स्कूल सिस्टम के अंदर। तो वहां मैंने जो है, हमने बड़े एक्सपेरिमेंट्स किया, हमने भी लर्न किया, हमारे साथ वालों ने भी लर्न किया और हमने बड़े कंक्लूजन निकालने के बाद कि यहाँ जो बंदा बैठे वो बड़ा मीठा बंदा हो, समझदार बंदा हो, एक्नॉलेज करे अपनी एरर्स को, फिर काम चलते हैं। सेल्स टीम हेल्प कन्वर्ट पोटेंशियल लीड्स। आपकी सेल्स टीम के अंदर ये टैक्टिक्स होनी चाहिए कि मौका देख के चौका कैसे मारना है। ये मेरा जुमला आपने याद रखना है कि मौका देख के चौका कैसे मारना है, कि आपके जो सेल्स टीम है उसे पता हो कि हमने कस्टमर को कैसे जो है, या आपका जो प्रोस्पेक्ट आ रहा है उसको हमने एक अच्छे पोटेंशियल कस्टमर के अंदर किस तरह कन्वर्ट करना है, उनको पता होना चाहिए। अगर वो ट्रेंड नहीं है, उनका एक्सपीरियंस नहीं है। मैं इसके अंदर आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमने बेकरी का बिजनेस शुरू किया तो मैं खुद बैठा वहां पे शॉप के ऊपर एज ए, जिसे कहते हैं सेल्स टीम के हेड के तौर पर मैं वहां पे बैठा। मैंने एज ए सेलमैन भी काम किया। तो हमारे पास एक कस्टमर आता था ना, छोटा सा आपको बता रहा हूं कि कस्टमर या तो दोबारा कभी आपकी शॉप पे आएगा नहीं या हमेशा आएगा आपकी शॉप के ऊपर। बाज़ औक़ात हमारे पास एक चीज ही नहीं होती थी। मैं आपको बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं। हम लोग किस तरह मार्केट रिसर्च करते थे। हमारे पास शॉप के ऊपर एक बंदा आता था एक चीज लेने के लिए, वो चीज हमारे पास शॉप पे होती ही नहीं थी। हम लोग क्या करते थे, हम कहते थे भाई खत्म हुई है। अगर आप ये जुमला समझ गए ना तो आपको मेरी बात बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी कि जब मैंने ये कह दिया भाईजान ये चीज खत्म हुई है, तो अच्छा जी कब आएगी? कम से कम 1-2 दिन में आ जाएगी। अब मैंने बैठना और मैंने वो लोग ढूंढने, इंटरनेट जिंदाबाद, जो प्रोडक्ट थी वो डिलीवर कर रहे होते थे दैट वाज रिलेटेड टू बेकरी, जो बेकरी पर रखने के काबिल था। तो मैं ढूंढ के विद इन 1 or 2 days मैं उसकी डिलीवरी कराता था और वो प्रोडक्ट हम सेल करना शुरू कर देते थे। साथ हम उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेक करते थे, कितने कस्टमर्स इस चीज के आ रहे हैं। तो हमने अपने पास आने वाली जो लीड्स हैं उनको अपने साथ कैसे जोड़ के रखना है, बहुत सारी टैक्टिक्स होती हैं। क्या आपके सेल्स जो टीम है उसके अंदर इस तरह की टैक्टिक्स मौजूद हैं या नहीं है, ये आपने खुद देखनी होती हैं। उम्मीद है आप लोग मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। सेल्स टीम आपकी लीड्स को खराब ना होने दे। बावजूद हमारे पास कुछ ऐसा भी होता था कि हमारे कारीगर की गलती की वजह से केक जो डिलीवर होता था उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो वो केक हम लोग कहते थे ये आपको फ्री, हम एक नया केक बना के देते थे। इससे क्या होती थी, क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती थी। मेरी बातों को आप समझने की कोशिश करें, क्रेडिबिलिटी एवं बिल्ड नहीं होती। और बावजूद कुछ ऐसा भी होता था, हमारा पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी हैं, तो अब आप ये सोचेंगे कि मेरा इस चीज में कितना एक्सपीरियंस है, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको समझें। बावजूद हम पाकिस्तानी ना बड़े शरारती हैं। उन्हें पता था उस्मान साहब जो है वो, उनको कह दीजिए केक का टेस्ट ठीक नहीं है तो वो दूसरा केक साथ फ्री देते हैं। तो मेरे पास एक स्टूडेंट आ गया, सर केक ठीक नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपीरियंस है कि मैं उसके चेहरे को देख के समझ गया कि नहीं मामला कुछ हो रहा है। मैंने वो केक पकड़ा, हमारे यहाँ पे घी मिल चौक है, मैं घी मिल चौक में चला गया और वहां जाके मैंने वो केक काट के लोगों में बांटना शुरू कर दिया। दैट वाज 3 pounds केक, और वो मैंने काट के बांटना शुरू किया। मैंने लोगों से पूछा टेस्ट में कोई फर्क है, तो मैजेस्टी बाइट के नाम से हमारी बेकरी थी और लोग कहते थे मैजेस्टी बाइट जो है ना वो एक ब्रांड है, नाम ही काफी है। लोगों ने कहा भाईजान मजा आ गया। अब वो बच्चा मेरे साथ खड़ा और यकीन करें मेरे से माफी मांगना शुरू किया, सर मैं आपको धोखा देने आया था,
जिगरा रखें, अगर आपको अपनी प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव है, सेल्स टीम के अंदर इतना जिगरा डालें कि वो ये डिसीजन ले सके। खुद टेस्ट करें, पूरी आवाम के अंदर बांट दें चीज, खुद ब खुद ही आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो जाएगी। लोग कहेंगे नहीं, ये 2 नंबरी नहीं करते, इनकी चीजें वाकई ठीक होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा अच्छा उस चीज के अंदर नाम कमाया। मेरे साथ वाले डर जाया करते थे, सर ये आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आपकी सेल्स टीम को इस लेवल तक भी जाना चाहिए। आप चाइनीज को देखते होंगे, बर्तन बेचते हैं या हेलमेट्स बेचते हैं तो हेलमेट सरिये पे मार के किसी दूसरी कंपनी के 2 हेलमेट तोड़ देते हैं, लेकिन अपना मारते हैं तो वो नहीं टूटता। वाला दिस इज द वे। वो 2-3 हेलमेट तोड़ देने से उनको लाखों रुपए की सेल जनरेट हो जाती है। तो ब्रांड जो आपके एम्बेसडर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप उनको भी अपने साथ जो है वो आप इन्वॉल्व करें, उससे भी आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी कि यार एक क्रेडिबल बंदा। उन लोगों से अपने प्रोडक्ट के बारे में बुलवाएं, उन लोगों से आप बुलवाएं जिनके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स उनके पास लेके जाएं। तो दिस इज हाउ पीपल मैटर। वो लोग जो आपकी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उनसे आप रिव्यूज लें। इन्फ्लुएंसर्स को अपनी प्रोडक्ट्स आप यूज कराएं, चाहे 4 पैसे दे के करवाएं और उनसे आप कहलवाएं, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहां तक अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। मैं अब आपको इसकी एक मिसाल देता हूं, बड़ी मजेदार किस्म की मिसाल देता हूं कि हमारे यहाँ ना असल में हम पाकिस्तानी बड़े भोले हैं और बड़े मैं आपको क्या कहूं कि हम चले हैं। हम लोग इन्फ्लुएंसर्स उन लोगों को समझते हैं जो कैमरे पे आपके अपना फेस दिखा के जो है वो फैन फॉलोइंग हासिल करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो आज बात आपको बता के जा रहा हूं ना, ये आपने पूरी जिंदगी याद रखनी है। इफ यू वांट कि आपका बिजनेस लोकली बढ़े, शुरू में लोकल जो आपके क्लाइंट्स हैं वो आपको ज्यादा चाहिए होते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके बिजनेस में लोकल क्लाइंट्स ज्यादा आए और आपका रब भी आपसे राजी हो, सबसे पहले तो रब को राजी करें ना। इन बातों को समझिएगा। आप कहेंगे नहीं बिजनेस में इमोशंस नहीं चलती, भाई सब्र करें। इमोशंस से बिजनेस ब्रांड बनता है, याद रखिएगा। इमोशंस से बिजनेस ब्रांड बनता है। आई एम टेलिंग यू, ये स्टोरीज आपके बड़ा काम आएंगी कि हाउ पीपल आर इंपॉर्टेंट। आपके अल्ले मोहल्ले में, आपकी विसिनिटी में सबसे ज्यादा जो क्रेडिबल लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, हुजूर वाला वो आपके वो खतीब साहब जो जुम्मे के दिन खुतबा दे रहे होते हैं, सबसे ज्यादा क्रेडिबल बंदे वो होते हैं। आपको मेरी बात में यकीन नहीं आएगा। मैं बेकरी के बिजनेस से आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हुजूर वाला मेरे पास कोई भी हमारे खतीब साहब आते थे, पहले तो अल्लाह की रजा के लिए मैं कोशिश करता था कि उनको कम से कम बर्फी का एक अच्छी जो टॉप क्लास की बर्फी थी उसका एक डब्बा दिया जाए। और बस फिर आप देखें, जब वो आपके खतीब साहब जब आपकी बर्फी खा रहे, उनको पता है ये क्वालिटी वाली चीज है, अच्छी चीज है, वो कोई काके नहीं है। हुजूर वाला ही इज द बेस्ट इन्फ्लुएंसर, क्योंकि एक तो वो दीनी बंदे हैं, उनसे अल्लाह खुश होगा। दूसरा, वो लोगों को पता है, लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, वो लोगों को जो बात भी बताएंगे अच्छी बात बताएंगे। देन जो आपको कस्टमर्स मिलेंगे ना, वो पोटेंशियल कस्टमर्स होंगे। तो सबसे पहले यू वांट टू enhance your business in your vicinity, in your locality, then first of all the most important influencers जो हैं वो आपके जो मसाजिद के उलमा हैं, आपके खतीब साहब हैं, वो होते हैं भाईजान। की अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ और ये मैंने तजर्बा करके देखा है। अब आप मुस्लिम नहीं हैं, आप ईसाई हैं, तो भाईजान आप उसी हिसाब से कर लें, क्योंकि मेरे मुल्क में तो सारे मुसलमान हैं, अप्रोक्सीमेटली 97% मुस्लिम्स हैं। सो देयरफॉर हमारे मुल्क के अंदर जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा, आपकी विसिनिटी के अंदर, आपकी लोकेलिटी के अंदर बेस्ट इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो आपके उलमा होते हैं, आपके खतीब हजरात होते हैं, आपके इमाम साहब होते हैं। इफ यू वांट कि आपकी प्रोडक्ट में हम मुसलमानों का बिलीव है कि अल्लाह से की तरफ से बरकतें नाजिल हों, और मजे की बात आप एक अच्छा इन्फ्लुएंसर ढूंढ रहे हैं, तो ज़रूर वाला गो टू द मस्जिद जाएं, उलमा की खिदमत करें, आपको समझ आ जाएगी कि उलमा जो है उनकी दुआओं में कितना असर है और वो कितने अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं। इसी तरह ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। तो इन चीजों को भी आप देखें, पीपल आर हाउ मच इंपॉर्टेंट। अब ये क्योंकि मेरे तजर्बात आपके सामने मैं उगर रहा हूं, सेम मैंने अपने जो है एजुकेशन का जो मेरा काम था, जो जिसके अंदर मैं उसको बिजनेस नहीं कहता, क्योंकि मैं वो कार खैर के तौर पर कर रहा था, क्योंकि मेरा एम ये था कि वी शैल गिव द बेस्ट।
एज ए प्रेयर, क्योंकि ये एक, याद रखें, ये इबादत से, मुसलमान के लिए जो बिजनेस है ना, ये इबादत से भी बढ़ के चीज है। तो याद रखें मैं इबादत समझ के करता था उसको, और मैंने जब भी उलमा और हमारे जो मशाइख हैं उनके बच्चों पे मेहनत की, यू कैन नॉट इमेजिन कि आपका बिजनेस कैसे ग्रो करता है, आप लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं, चाहे आपका बिजनेस सर्विसेज का हो या चाहे आपका बिजनेस जो आपके टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं उनका हो। तो प्लीज जरा इन चीजों पे भी सोचें। ज्यादा गैदरिंग हर हफ्ते आपके जो उलमा है उनके पास होती है भाई, आप इन चीजों को सोचें। सो देयरफॉर मैंने अभी ये आपको, पहली बात तो सर्विस जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आपकी सर्विस को जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके ऊपर काम करें। उनको पूरी होनी चाहिए कि आप क्या सर्विस देने जा रहे हैं, आपके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, और आपको अपने नेगेटिव पॉइंट्स भी पता होना चाहिए ताकि खुद को इंप्रूव कर सकें। जो बेवकूफ होता है उसके नेगेटिव पॉइंट्स उसको कोई दूसरा बता रहा होता है। अक्लमंद फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो उसके वीक पॉइंट्स होते हैं उनको पकड़कर उनके ऊपर मेहनत करना होता है ताकि खुद को मजबूत कर सके। तो सेल्स टीम पे मेहनत करें और कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर मेहनत करें। इन्फ्लुएंसर्स अपनी विसिनिटी के अंदर, अपनी लोकेलिटी के अंदर उन लोगों को देखें जिनके पास गैदरिंग है और जिनको लोग सुनते हैं। आप ऐसे उलमा को देखें कि जो इनको लोग सुन रहे हैं, जो अच्छी बात करते हैं, हक सच बात करते हैं, तो खुद ब खुद ही फिल्टर्स लग जाएंगे। जितनी खिदमत करेंगे, खिदमत से खुदा मिलता है और खिदमत से भाईजान बिजनेस भी मिलता है। खुदा भी राजी होगा, बिजनेस भी आपको राजी करेगा। सो आगे चलते हैं। कंज्यूमर एक्सपीरियंस एंड सेटिस्फेक्शन पीपल में बहुत मैटर करती है। आपके कंज्यूमर का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। तो जैसे Amazon ने जो है वो ये पर्सनलाइज्ड सर्विसेज है, क्या आप अपनी पर्सनल जो सर्विसेज उनको कस्टमाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हमने जब मॉडल टाउन के अंदर अपना बेकरी का बिजनेस शुरू किया था तो उस टाइम जो है लोग यहाँ पे कस्टम केक्स नहीं देते थे। यहाँ मॉडल टाउन के अंदर बहुत सारी बेकरीज थी, लेकिन अगर वो कस्टमाइज केक देते भी थे तो क्या होता था, वो उसका ओवर चार्ज करते थे। हम लोगों ने ये सर्विस शुरू की कि जिस तरह का भी केक चाहिए हम आपको देंगे और मिनिमम कॉस्ट के ऊपर देंगे। सो बिजनेस ने क्यों नहीं बढ़ना था? तो अपनी सर्विसेज को कस्टमाइजेशन भी दे सकते हो। आपका बिजनेस जो है उसके अंदर आपने ये फ्लेक्सिबिलिटीज रखी हुई हो, क्योंकि केक का डिजाइन आप जिस तरह मर्जी डिजाइन कर लें। इसी तरह भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है, कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसे बेस्ट होगा, कस्टमर कैसे सेटिस्फाई होगा। द की टू सक्सेस इन दिस सिचुएशन और इन दिस फील्ड इज द ट्रेनिंग एंड द मोटिवेशन ऑफ योर एम्प्लॉय। याद रखें, बहुत सारी कंपनीज बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करती हैं अपने जो उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी ट्रेनिंग में। तो कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग के अंदर आप जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट में आप रहेंगे। जितना ज्यादा आपकी टीम आपसे राजी होगी, मोटिवेटेड होगी, उतना आप बेनिफिट में रहेंगे। सो कंपनी कल्चर और वैल्यूज, याद रखें कंपनी का कल्चर बड़ा मैटर करता है। डर्टी पॉलिटिक्स अगर आपकी कंपनी के अंदर है, आपकी कंपनी को तबाह करने के लिए वो पॉलिटिक्स ही काफी है। सो कंपनी कल्चर एंड वैल्यूज, क्योंकि जब आप उनकी ट्रेनिंग पे जो है वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो हुजूर वाला ट्रेनिंग जो होती है ना वो मॉरल वैल्यूज की भी होती है। उससे आप उनकी थिंकिंग को चेंज करें, ताकि याद रखें मॉरल वैल्यूज होती ही इसलिए है कि आपको बेनिफिट दें। तो फिर मजे की बात, फिर आप कहेंगे आप इस्लाम बीच में लाते हैं, क्योंकि मैं मुसलमान में लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। अल मुस्लिम मन सलिबुल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। अगर इस एक हदीस के ऊपर हम बीइंग मुस्लिम अमल कर लेना, वी आर द बेस्ट बिजनेसमैन इन दिस वर्ल्ड। ना मेरे हाथ से ना मेरी जुबान से किसी को तकलीफ होनी चाहिए। तो देखिए जुबान से तकलीफ कौन दे रहा है? हमारी कस्टमर सर्विस की टीम, हमारे सेल्समैन, वो अब सिर्फ अपनी जुबान को कंट्रोल कर लें। हाथ से तकलीफ क्या देना? हमारे जो एम्प्लॉइज, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो अपने हाथ से किसी को तकलीफ ना दें, भाईजान आपका बिजनेस चमकेगा। सो कंपनी कल्चर एंड वैल्यूज, जो गूगल के एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज हैं, वो अट्रैक्ट करती हैं टॉप टैलेंट को। भाई टॉप टैलेंट वहां पे जाना पसंद करेगा, टैलेंटेड लोग वहां पे जाना पसंद करेंगे जहां पे उनको वैल्यू दी जाए। हाउ मच वैल्यू यू आर गोइंग टू गिव योर कस्टमर, इट विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ योर बिजनेस, द सक्सेस ऑफ योर बिजनेस। सो पर्सनलाइज्ड सर्विसेज आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते, हर बंदे को देखें। आप जैसे मैकडॉनल्ड्स वाले क्या करते हैं, एक ही तरह का जो बना के दे रहे हैं बर्गर, बस एक ही चीज बना के दे रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको केक्स की एग्जांपल दी,
आपका कस्टमर आपके पास आता है, मुझे जी इस तरह का केक चाहिए, मुझे उसके ऊपर एक पिक्चर पेस्ट करवानी है, मुझे जी बारबी डोल वाला केक चाहिए, तो क्या आप उस तरह की सर्विसेज भी दे सकते हैं या नहीं दे सकते? आपकी जो सर्विसेज हैं वो पर्सनलाइजेबल है या नहीं? अगर है तो दैट विल बी मच मोर बेटर फॉर यू। तो Amazon से AI बेस्ड रिकमेंडेशंस हैं, ये सारी की सारी पर्सनलाइज सर्विसेज के अंदर आ रही हैं। सो उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। पीपल के अंदर सबसे पहले आपके एम्प्लॉइज मैटर करते हैं। हाउ मच यू विल इन्वेस्ट ऑन योर एम्प्लॉइज, दैट विल मेक द फ्यूचर ऑफ योर कंपनी मच मोर बेटर। सिमिलरली पर्सनलाइज सर्विसेज है, एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग और मोटिवेशन है। सिमिलरली कंपनी कल्चर और वैल्यूज बड़ी अहम है, इस चीजों को समझ लें। अब यहाँ पे स्टारबक्स जो है वो ट्रेन करता है जो उनके बरिस्टाज हैं टू प्रोवाइड ए फ्रेंडली एंड पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। उनकी ट्रेनिंग होती है, आपने अपने कस्टमर से बात किस तरह करनी है। इसी तरह ग्लोरिया जीन्स कॉफी पाकिस्तान ट्रेन्स इट्स जो बरिस्टाज हैं टू प्रोवाइड ए वार्म फ्रेंडली एंड पर्सनलाइज्ड जो सर्विसेज हैं, ये प्रोवाइड करने के लिए उनकी ट्रेनिंग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ट्रेन किया जाता है, और वो कंपनी जिनके अंदर अपने जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती, उनको वैल्यूज नहीं सिखाई जाती, ज़रा वाला वो कंपनियां तबाह हो जाती हैं। तो ज़रा वाला ये मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं जो कंपनीज ये काम कर रही हैं, वो एक्सेल भी कर रही हैं। अब आ जाते हैं अगले पी के ऊपर जो कि हमारा छठा पी होगा, प्रोसेस। हाउ द सर्विस और प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड। सर्विस कैसे दी जा रही है और प्रोडक्ट कैसे डिलीवर की जा रही है। प्रोसेस रेफर्स टू द सिस्टम्स, प्रोसीजर्स एंड वर्कफ्लोज इंश्योरिंग एफिशिएंसी एंड कंसिस्टेंसी। सेवर फूड की एग्जांपल आपको देता हूं, सेवर फूड की। सेवर फूड का टेस्ट जो पहले दिन था आज भी वही है, कंसिस्टेंट टेस्ट है। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को वो गुर सिखाए हैं, सो देयरफॉर दे आर सक्सेसफुल इन डिलीवरिंग द सेम टेस्ट। इसी तरह उन्होंने अपनी सर्विस को एफिशिएंट बनाने के लिए उन लोगों ने एम्प्लॉयज हायर किए ताकि हम जल्द से जल्द सर्विस दे सकें और कंसिस्टेंट सर्विस दे सकें। और उन्होंने वो हुनर सिर्फ अपने पास छुपा के नहीं रखा, बल्कि उन्होंने उसके लिए अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन किया। एक बंदा जो है वो 10,000 चलो ऑर्डर को फुलफिल कर देता है, देख पका देता है, लेकिन अगर इससे ज्यादा कस्टमर्स को उसे डील करना पड़े तो हाउ ही विल डू दैट। तो उसे अपना इल्म ट्रांसफर करना पड़ेगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो याद रखें एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग जो है वो बड़ी अहम होती है। ट्रेनिंग देने के बाद संभालना भी आप लोगों ने उसे खुद होता है, याद रखें। तो प्रोसेस पे बात करते हैं, यहाँ देखें। अब मुझे एक बात बताएं, ये बंदा जो है ये बेच रहा है जी, फॉर एग्जाम्पल पकौड़े बेच रहा है या समोसे बेच रहा है या जो भी इस डिश का नाम है, ये मैंने ढूंढ के पिक्चर निकाली है। इसका बनाने का तरीका देखें, क्या बगल के अंदर दे के ये चीजें जो है वो फ्राई कर रहे हैं। क्या आप ये खाना पसंद करेंगे? यू विल नॉट ईट। मैं तो नहीं खाऊंगा भाई। तो आप भी ये चीज जो है वो खाना हरगिज पसंद नहीं करेंगे। 100 और तरीके हो सकते थे। ये देखे बंदा पता नहीं कितने दिन हो गए नहाए हुए हैं, वो चीजें बना भी रहा और किधर देख के बना रहा। ठीक है, ये बंदा डिसेबल है, बट कोई और तरीका भी तो हो सकता था इस चीज को करने का, सिर्फ यही नहीं था। सो प्रोसेस मैटर्स, हाउ यू आर गोइंग टू डिलीवर। सो नेक्स्ट इधर देखें। अब ये जो है वो खटा पानी दे रहे हैं गोलगप्पों के लिए, एंड हाउ दे आर मिक्सिंग दैट, इट आल्सो मैटर्स। सो याद रखें प्रोसेसेस बहुत मैटर करते हैं। वो प्रोसेस जिससे आप दे रहे हैं, प्रोसीजर्स, वो आपका सत्यानाश कर सकते हैं। अब ये देखें, ये भी तरीका कार आपका खाने को दिल करेगा। इनकी प्रेजेंटेशन, इनका चीज को पेश करने का तरीका आप चेक करें, बहुत अच्छा है। सो प्लीज 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 अपने प्रोसीजर्स पे आप लाजमन नजर सानी करें और नजर रखें। सो दिस इज द प्रोसीजर, द सिस्टम एंड द वर्क फ्लो। अब मजे की बात जो है, आपका वर्क फ्लो किस तरह का है। अगर फॉर एग्जांपल एक दिन आपका एक एम्प्लॉय छुट्टी कर लेता तो फिर भी वही सर्विसेज मिलेंगी जो आप पहले मिल रही थी। तो आपके सिस्टम को बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। सो ये कैसे होगा? बाय ट्रांसफरिंग द नॉलेज होगा। सो टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस क्या है? ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस, आप ऑर्डर किस तरह फुलफिल करते हैं। जैसे अमेज़न जो प्राइम्स 1 डे डिलीवरी है, ये उनका ऑर्डर फुलफिलमेंट का प्रोसीजर है, क्योंकि बड़ा एफिशिएंट है। जैसे कुछ लोग कहते हैं 30 मिनट्स के अंदर हम पिज्जा डिलीवर कर देंगे, उनका एक फुलफिलमेंट का तरीका कार है। जिस तरह हम देग की सर्विसेज देते हैं, हम कहते हैं 30 मिनट्स के अंदर देग रेडी होगी आपकी। सो सर्विस डिलीवरी प्रोसेस, आप सर्विस जो डिलीवर करते हैं, एक है या देखें ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस क्या है। फिर सर्विस डिलीवरी फास्ट फूड चेन्स जो है इंश्योर करते हैं कंसिस्टेंट टेस्ट एंड सर्विस स्पीड।
जैसे मैकडोनल्ड्स की आप बात कर लें, KFC की आप बात कर लें, तो ये फास्ट डिलीवरी करते हैं, लेकिन जो टेस्ट होता है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि आज टेस्ट कुछ था और कल टेस्ट कुछ और होगा। कस्टमर सपोर्ट सर्विस, ये भी आपके प्रोसेस के अंदर आता है कि आपकी कस्टमर सपोर्ट सर्विस किस वक्त अवेलेबल होती है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग वो प्रोडक्ट यूज करें जिसकी कस्टमर सर्विस 24/7 हमें अवेलेबल हो, जैसे चैटबॉट असिस्टेंट्स ऑन वेबसाइट्स, और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो दिन रात आपको कस्टमर सपोर्ट सर्विस दे रही है, 24 घंटे और 7 दिन दे रही है। सोचने वाला हम उन्हें उनकी सर्विसेज लेना पसंद करते हैं, बिकॉज हमें किसी भी टाइम किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। सो याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस में ऑर्डर फुलफिलमेंट है, सर्विस डिलीवरी का प्रोसेस जो है वो किस तरह का है, आया कि टेस्ट में कोई फर्क तो नहीं आता, आया कि सर्विस में तो कोई फर्क नहीं आता। इसी तरह कस्टमर सपोर्ट सर्विस आपकी किस तरह की है, वो किस अंदाज में वर्क कर रही है, आया कि सिर्फ 9 to 5 अवेलेबल है या 24/7 अवेलेबल है, सारी चीजें मैटर करती हैं। इंप्रूविंग प्रोसेस फॉर बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस, क्या आप अपने प्रोसेसेस को इंप्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या आप दूसरों को सुनना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं? सादा अल्फाज में अगर मैं इसका निचोड़ निकाल के आपको बताऊं तो इंप्रूव करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। तो देखिए, अब ऑटोमेशन एंड AI चैटबॉट्स आ गए, CRM सिस्टम्स आ गए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम्स आ गए, ऑटोमेटेड ईमेल्स आ गए। ये इंप्रूवमेंट्स है ना, लोग इनको आस्ता आस्ता अपने बिजनेसेस के अंदर जो है एडअप करते जा रहे हैं। अब आपकी ट्रांजैक्शंस जो है वो कैसे हो रही हैं? 1 क्लिक ऑर्डरिंग भी आपने सुना होगा, सेल्फ चेकआउट एट सुपरमार्केट्स भी आपने सुना होगा। क्या ट्रांजैक्शंस करते वक्त आपके जो कस्टमर्स हैं उन्हें प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता? हाउ मच ईज यू आर गोइंग टू गिव योर कस्टमर्स, इट मैटर्स। कस्टमर फीडबैक एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कस्टमर का फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग गूगल पे जाते हैं और गूगल पे जाने के बाद अब हम यहाँ पे, मैं फॉर एग्जांपल माई बिजनेस लिखता हूँ। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको बड़ा ही मजा आएगा और आपको चीजें सीखने में बड़ा हेल्प होगी। हाउ फीडबैक्स आर इम्पोर्टेंट, फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ मैं आपको अपनी प्रोफाइल पे ले जाता हूँ। अब जरा यहाँ देखें आप लोग, मैं रिव्यूज पे आपको लेके जाता हूँ। हम यहाँ चले जाते हैं एंड यू शैल सी द रिव्यूज। आपको बड़ा मजा आने वाला है अभी। और यहाँ देखें, ये रिव्यूज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अभी थोड़ी देर पहले रिव्यू आया है। अब उस वाला ये एक रिव्यू आप देखें, द ऑनर इज डिसेंट गाय, इंस्पायर्ड टू डू गुड, इट्स अ नाइस। ये आप रिव्यू पढ़ें। इस रिव्यू की बेसिस के ऊपर आप यकीन करेंगे मुझे बड़े जबरदस्त किस्म के ऑर्डर्स मिले। नेक्स्ट हम जाते हैं यहाँ पे फहीम अख्तर साहब हैं एंड सिमिलरली ये हमाद काजमी साहब हैं जो कि DHA2 से इन्होंने हमें ऑर्डर प्लेस किया था। और इन्होंने इसके अंदर पर्टिकुलरली हमारा जो मास्टर शेफ है, हमारे चाचा अजीज, जिनका 43 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, इन्होंने उस चीज को पर्टिकुलरली इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। जो चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखें मैं एक्सपीरियंस बंदा हूं तो एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर बातें करूंगा। 10 out of 10 दे दिए और इन यू एग्जैक्टली हाउ टू डू दिस। देखें यहाँ पे कुक की एक्सेप्शनल एक्सपर्टीज थी, विद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ही न्यू exactly how to prepare each dish to perfection. The food was not only delicious but also presented beautifully. So these expertise matter. अब इस एक रिव्यू की वजह से हमें कितने लोगों ने कांटेक्ट किया, ये अब राज की बात है। So प्लीज इन चीजों को समझे। आपने जो सर्विसेज दी आप उनसे रिव्यू ले, लाजमन रिव्यू ले, इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। वापस चलते हैं। तो कस्टमर फीडबैक जो है वो आपको इंप्रूवमेंट्स के काबिल बनाता है, उससे आपको अपने फ्लॉज पता चलते हैं और आप फिर आगे मूव करते हैं। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। तो ये अब हमने प्रोसेस को भी डिस्कस कर लिया। एग्जांपल्स क्या है कि मैकडोनल्ड फॉलो करता है स्टैंडर्डाइज्ड सर्विस प्रोसेस ग्लोबली टू मेंटेन क्वालिटी एंड एफिशिएंसी एंड कंसिस्टेंसी। फिजिकल एविडेंसेस, अब इनको देखें। तो खाना अच्छा नहीं पका हुआ होगा तो फिजिकल एविडेंस आ जाएगी, भाई ये देखें इसके अंदर से बाल आ रहे हैं, ये खाना कच्चा है। फिजिकल एविडेंसेस, द टेंजिबल एस्पेक्ट्स ऑफ द ब्रांड। तो मैं आपको सर्विसेज के लिहाज से भी एग्जांपल्स दूंगा और आपको मैं टेंजिबल प्रोडक्ट्स के हिसाब से भी एग्जांपल दूंगा। जैसे मैंने अभी आपको दे भी दी कि फॉर एग्जांपल हमने किसी को बिरयानी डिलीवर की और बिरयानी सही पकी नहीं हुई थी, तो क्या होगा
वो पिक्चर्स बना के अपलोड कर लेगा। दिस इज द फिजिकल एविडेंस। सो फिजिकल एविडेंस रेफर्स टू द विजिबल एंड टेंजिबल एलिमेंट्स। फिजिकल एविडेंस जो होती है इससे मुराद क्या, देखी जा सकने वाली और महसूस की जा सकने वाली जो प्रॉपर्टी है, ये जो एलिमेंट है आपके बिजनेस का, दैट बिल्ड्स द ब्रांड ट्रस्ट। उससे आपके ब्रांड का ट्रस्ट बनता है। मैंने आपको कहा बच्चा मेरे पास केक लेके आया और मैंने उस केक को कट किया और बाजार में जाके लोगों को खिलाना शुरू कर दिया और कहा बताओ इसका टेस्ट किस तरह का है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस केक। तो वो कस्टमर जो मुझे धोखा देने के लिए आया था वो मुझसे माफी मांगना शुरू हो गया। एंड देन उसके वालिद साहब भी मेरे पास आए कि प्लीज आप हमें माफ कर दें, हमारा बच्चा जो है इसने गलती की है। एंड मैंने कहा आपसे पैसे वापस नहीं लेने, आपने जो भी करना था कर लिया। सो देयरफॉर जब आपको आपकी प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट है, अपने एम्प्लॉइज के ऊपर ट्रस्ट है, आपने उनके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने उनको ट्रेनिंग दी है, आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया, देन आप धड़ल्ले से अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर सकते हैं। फिजिकल एविडेंसेस में हमेशा नेगेटिव चीजें नहीं आती, याद रखिएगा, पॉजिटिव चीजें भी आती हैं। पॉजिटिव चीजें कैसे आती हैं, आपने अगर अच्छा खाना पकाया तो उसकी पिक्चर्स भी तो लगेंगी ना। यहां आ जाए, ये एक जो है रेस्टोरेंट है या होटल है, यहाँ पे इनकी सीटिंग चेक करें, हर बंदे का बैठ के यहाँ पे खाने को दिल करेगा। सिमिलरली यहाँ देखें कितनी मजेदार किस्म का एक सीन है, एक सीटिंग है जहाँ पे बैठ के आपका खाने को दिल करेगा, साथ पूल है, अच्छी किस्म का एनवायरमेंट इन्होंने बिल्ड किया हुआ। सिमिलरली यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी खाना दिया जा रहा है लेकिन कहाँ, नीचे डाल के खाना दिया जा रहा है। सो इट मेक्स ए डिफरेंस, दिस आर दिस। बेशक सर्विस दे रहे हैं, वेलफेयर का काम कर रहे हैं, बट these are the humans. Similarly यहाँ फर्श पे खाना डाल के दिया जा रहा है, these are also the humans भाई, प्लीज टैक्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखें, ये भी तो खाना दे रहे हैं बट दिल करता है यार कि इस तरह खाना दिया जाए, और फिर आगे बंदे का खाने को भी दिल करता है। सिमिलरली ये रमजान के अंदर मुसलमान जो रोजा अफ्तार करवाते हैं, चेक करें, दिल कर रहा बंदा थाली ले इनसे। नेक्स्ट ये चीजें उम्मीद आप लोगों को समझ आ रही होंगी। इसी तरह आप किसी जगह पे जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे गंद पड़ा हुआ है, आप कभी भी पसंद नहीं करेंगे वहां पे बैठ के खाना, या खा लेंगे तो फिर वही है कि या तो दिल पे फिरता रहेगा या और 100 प्रॉब्लम्स आपको होंगे। इसी तरह आपकी सेहत भी खराब हो सकती है। सो प्लीज इन चीजों को आपने कंसीडर करना है। योर जो आपकी फिजिकल एविडेंस होती है कि आप कितने बेहतरीन अंदाज में अपनी सर्विस को प्रेजेंट कर रहे हैं, इट मैटर्स। आपकी पॉजिटिविटी भी मैटर करती है, आपकी नेगेटिविटी भी मैटर करती है। इन चीजों को आप देखें। इसी तरह ब्रांड विजिबिलिटी, ये फिजिकल एविडेंस इसके अंदर आता है। आप जहां पे चीज अपनी सर्विस डिलीवर कर रहे हैं, पहली बात आपका ब्रांड जो है वो कैसे विजिबल है। फॉर एग्जांपल आपको टेंजिबल प्रोडक्ट जो है आप डिलीवर कर रहे हैं, आपका लोगो किस तरह का है, आपकी पैकिंग किस तरह की है। लाइक एप्पल देखें, उनकी पैकिंग बड़ी जबरदस्त किस्म की, मजेदार किस्म की पैकिंग होती है। आपकी पैकिंग मैटर करती है, आपका वे ऑफ पैकिंग मैटर करता है, आपका लोगो बहुत मैटर करता है। जैसे मैंने भी अपनी बेकरी का नाम लिया मैजेस्टी बाइट, नेम मैटर्स। स्टोर एंड ऑफिस डिजाइन, मैंने आपको पहले मिसाल दी है, अगर आपके स्टोर और ऑफिस का डिजाइन बड़ा खूबसूरत है तो लोगों का बैठने को दिल करेगा। इंसान फितरतन सफाई पसंद है, खूबसूरती पसंद करता है इंसान। अल्लाहु जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह भी खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। और मुसलमान के लिए जहां पे हुक्म है, हदीस का मफहूम है, और हदीस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहूरु शत्रुल ईमान, सफाई पाकी ईमान का हिस्सा है। दुनिया में आपको अल्लाह के ताजर मिलेंगे, हजरत सय्यदना अब्दुर्रहमान बिन औफ, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को फॉलो किया, अल्लाह के ताजर कहलाए। हजरत सय्यदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको मिलेंगे, बेहतरीन ताजर थे। इफ यू वांट टू बी द बेस्ट ट्रेडर, best businessman, then you will have to focus on these points. You will have to think about these points. Packing better होनी चाहिए। Store and office design किस तरह का आपका, aesthetic and welcoming space, जैसे Apple stores हैं, Starbucks कैफे है, अगर आपका डिजाइन ही ठीक नहीं है, आपकी सीटिंग ही ठीक नहीं है, तो लोग कोशिश करेंगे आपको अवॉइड करें। लोग वहां जाना पसंद करते हैं जहां पे इन्वायरमेंट पुरसुकून हो और इन्वायरमेंट अच्छा हो, उससे तबीयत भी बाग बाग हो जाए। प्लीज इन चीजों को भी आपने कंसीडर करना है। वेबसाइट एंड सोशल मीडिया प्रेजेंस, क्या आपकी वेबसाइट है, सोशल मीडिया के ऊपर आप मौजूद हैं या नहीं है, इट ऑल्सो मैटर्स। लोग ट्रस्ट उसी पे करते हैं जो नजर आ रहा होता है और जिसके फिजिकल एविडेंसेस मौजूद होते हैं।
तो एक क्लीन, मॉडर्न, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी। आपने अगर अपनी वेबसाइट पे काम किया हुआ है तो इट विल मैटर। सिमिलरली ट्रस्ट फैक्टर एंड प्रूफ ऑफ क्वालिटी, जो मैंने आपको बताया कि हमने अगर बेकरी चलाई या अभी हम जो कैटरिंग का काम चला रहे हैं या उसके अलावा और भी जो बिजनेसेस हम चला रहे हैं, इट डिपेंड्स अपॉन टोटली याद रखिएगा, ट्रस्ट और प्रूफ ऑफ क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग सॉफ्टवेयर की सर्विसेज भी देते हैं, हम लोग एसईओ की सर्विसेज भी देते हैं, तो हम अपने क्लाइंट के साथ पहले ये बात करते हैं, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे हम लोग नहीं छोड़ने वाले आपको। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले काम करते हैं, बाद में हम चार्जेस लेते हैं। सो ट्रस्ट फैक्टर याद रखें, जब आप ट्रस्ट, पहली बात तो आपको भी तो करना पड़ेगा ना, फिर आप पे किया जाएगा। प्रूफ ऑफ क्वालिटी, आपकी जो क्वालिटी है उसका प्रूफ लोगों के पास मौजूद होना चाहिए। उसकी मैंने अभी तक आपको जो केक की एग्जांपल दी है, बहुत सारी और एग्जांपल्स हैं मेरे पास। मिसाल देता हूं, हमारा जो स्कूल सिस्टम था, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, उसमें मैंने आपको बताया कि हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग होती थी, टीचर के लिखे हुए की रिकॉर्डिंग होती थी, और उसमें टीचर एट द लास्ट हमारी डिस्कशन टाइप क्लासेस होती थी। टीचर बच्चों से क्वेश्चंस पूछते थे, हाँ जी फिजिक्स की ये डेफिनेशन है, फिजिक्स में 3 चीजों को स्टडी किया था, मैटर, एनर्जी और उनका म्यूचुअल रिलेशनशिप, कि मैटर क्या, एनर्जी क्या, और मैटर से एनर्जी कैसे बनेगी, एनर्जी से मैटर कैसे बनेगा, मतलब लाइट से पेन कैसे बनेगा, पेन से लाइट कैसे बनेगी, लाइक दिस। या एक ह्यूमन को लाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और वापस लाइट से ह्यूमन कैसे बनेगा। मेरी बातें आपको थोड़ी सी अजीबोगरीब लग रही होंगी, बट दिस इज फिजिक्स। अब ये बातें मैंने सारी कर ली बच्चों के साथ। इन द लास्ट मैंने एक बच्चे से पूछ लेना है कि हाँ जी आपको समझ आया, बच्चे ने कह दिया यस। हर बच्चे से पूछा, समझ आ गया। इन द एंड हमारे पाकिस्तान का कितना ही गंदा कल्चर है कि जब बच्चा फेल होता है, सारा का सारा जो नजला होता है, जो रायता होता है, वो टीचर के ऊपर फैला दिया जाता है कि टीचर को नहीं आता, टीचर ने नहीं समझा। लेकिन टीचर के पास तो रिकॉर्डिंग्स मौजूद है कि यस सर समझ आ गया। इन दिस वे यू हैव द प्रूफ। और क्वालिटी, पाकिस्तान में कितने इंस्टीट्यूट ये चीज दे रहे हैं, दिस इज द क्वालिटी। आप क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हो जिसकी डिमांड है। कितने स्कूल्स डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, कितने स्कूल्स वेब डेवलपमेंट सिखा रहे हैं, और कितने स्कूल्स एसईओ सिखा रहे हैं? नहीं सिखा रहे हैं। उन्हें पता ही कमाना शुरू कर देंगे, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा, भाई ये चीजें आप चाहिए बच्चों को, छोड़ दो वो सारी राम कहानियां, ये सिखाएं बच्चों को। तो प्लीज ट्रस्ट फैक्टर्स को मद्देनजर रखें, और प्रूफ ऑफ योर क्वालिटी भी, अगर आपकी क्वालिटी है तो प्रूफ होगा ना आपके पास। तो इन चीजों को याद रखें। फिजिकल एविडेंसेस के अंदर आपके पास प्रूफ्स भी होने चाहिए, और आपके पास जिसे कहते हैं ना, लोग आप पे ट्रस्ट भी करते हो। ट्रस्ट कब करेंगे? जब आपने कुछ कर भी दिखाया हुआ हो। याद रखें, ट्रस्ट बिल्ड तब भी होता है जब आप क्रिएटिव होते हैं, आप करियस होते हैं। तो कभी बात करूंगा 5 C's के ऊपर। अगर आपके पास 5 C's से रिलेटेड जो बात है वो है, तो यू आर द विनर ऑफ द गेम। बात करते हैं, आगे चलते हैं। कस्टमर रिव्यू एंड टेस्टिमोनियल्स, ये आपका ट्रस्ट फैक्टर बढ़ाते हैं। Amazon प्रोडक्ट्स रेटिंग, इस तरह येल्प रेस्टोरेंट रिव्यूज। येल्प असल में एक सर्च इंजन है जो कि पाकिस्तान में तो यूज नहीं होता, खासतौर पे यूके के अंदर ये यूज होता है। तो जैसे उनका येलो पेजेस के नाम से भी, आप पहले ये पुराने दौर में ये मशहूर थे, लेकिन अब ये yell.com के नाम से भी मशहूर है। सर्टिफिकेशंस एंड अवार्ड, इट विल आल्सो बिल्ड योर ट्रस्ट। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहां तक अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। आपके पास सर्टिफिकेशंस जितनी है वो ज्यादा मैटर करते हैं। यूनिफॉर्म एंड प्रोफेशनलिज्म, कि आप फॉर एग्जांपल आपका एक स्टोर है और उसके अंदर आपके जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो सारे किसमें फिर रहे हैं? यूनिफॉर्म में फिर रहे हैं, अच्छा लगता है। और फिर वो इससे क्या आती है? प्रोफेशनलिज्म आती है कि आप वाकई प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं। तो एम्प्लॉइज इन यूनिफॉर्म क्रिएट ए सेंस ऑफ ब्रांड आइडेंटिटी। जैसे आप इम्तियाज मॉल पे चले जाएं, सारे के सारे अपने यूनिफॉर्म्स में हैं। आप पेप्सी फैक्ट्री में चले जाएं, सारे यूनिफॉर्म में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। सिमिलरली कोका कोला में चले जाएं, उनके अपने यूनिफॉर्म्स हैं। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। स्कूल्स में भी जो यूनिफॉर्म्स है वो शो करते हैं कि ये किसी एक स्पेसिफिक स्कूल के बच्चे हैं। तो एग्जाम्पल में टेस्ला जो है वो फ्यूचरिस्टिक जो उसकी अप्रोच है, शोरूम डिजाइन्स गिव ए प्रीमियम फील reinforcing its high end brand image। तो conclusion क्या है जी? 7 P's work together to succeed in marketing. Business must align all 7 P's effectively। कैसे? A great product needs the right price to attract the customers. Strategic placement and distribution ensures availability.
Strong promotion and branding boost awareness and demand of the product. Well-trained employees and smooth processes enhance the customer experience. And plus last पे आपकी physical evidences के physical evidences build करती हैं trust को और credibility को. ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. So उम्मीद है आप लोगों को ये 7 P's का जो एक मिक्स है, जो मार्केटिंग मिक्स है, अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा. मेरी एग्जांपल्स आपके काम आएंगी because I have experience in these things. मैंने बिजनेस किए हैं और बिजनेस को उरूज पाते भी देखा है, जवाल पाते भी देखा है. सो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज का डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ है कि एक बिजनेस फ्लॉप क्यों हुआ या एक बिजनेस जो है वो कामयाब क्यों हुआ. तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज का एक्सपीरियंस है. इन सारी चीजों को आपके साथ डे बाय डे शेयर करूंगा. तो उस वाला नॉलेज मौजूद है लेकिन इसको शेयर करने में टाइम लगेगा. चलते हैं आगे. अब रियल वर्ल्ड जो केस स्टडी है मैकडॉनल्ड्स के लिए लेते हैं. प्रोडक्ट क्या है? कंसिस्टेंट फूड क्वालिटी है. देख लें उसका, जैसे बर्गर है ना, फूड डिलीवर करते हैं. प्राइस अफोर्डेबल प्राइसेस है और मास अपील. और इसी तरह प्लेस क्या है? अब ओवर 39,000 लोकेशंस वर्ल्ड वाइड. प्रमोशन टीवी एड्स भी देख रहे होंगे, बिलबोर्ड्स भी देख रहे होंगे, इन्फ्लुएंसर्स भी वहां जाकर खाना खा के पिक्चरें बना कर डाल रहे थे कि यार मैं मैकडॉनल्ड्स के ऊपर आया हूं. पीपल वेल ट्रेन्ड स्टाफ है. ये लोग हुनर देने में कंजूस नहीं है, इसलिए दुनिया पर राज कर रहे हैं. So well-trained staff ensures quick service and consistent service. Process standardized operation for efficiency and consistency. Physical evidence, clean restaurants है, branded packing है and uniform भी इनके ये पहनते हैं और एक जैसे लगते हैं जिससे ब्रांड की फील आती है. तो ये मैंने आपको डेली लाइफ से एक एग्जांपल भी उठा के दे दी. एंड नो लास्ट पे वही 7 P's का एक मिक्स आपको दिखा रहा हूं. डिस्कशन क्वेश्चंस के आपके लिए कुछ सोचने के लिए भी छोड़ जाऊंगा. विच पी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्टार्टअप? स्टार्टअप के लिए सबसे ज्यादा कौन सा पी इंपॉर्टेंट होता है स्टार्टअप्स के लिए? अब वेदर इट मे बी द सर्विस और ए टेंजिबल प्रोडक्ट, इसको आपने मुझे बताना है लिख के कमेंट बॉक्स में. हाउ डू बिजनेस यूज फिजिकल एविडेंस टू क्रिएट ट्रस्ट? बता चुका हूं आपको. फिजिकल एविडेंसेस को यूज करके लोग किस तरह अपना ट्रस्ट बिल्ड करते हैं. मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको दिए. How can digital businesses apply the 7 P's effectively? डिजिटल बिजनेस किस तरह 7 P's को इफेक्टिवली अप्लाई कर सकता है, ये आपका होमवर्क है. इस पे सोच के आप लोगों ने मुझे बताना है. उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहां तक अच्छे तरीके से समझ आई होगी और आपको मेरे इस लेक्चर से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला होगा. इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.